to the Hope School and College Network of Senior Education Foundation with Government of Sindh. This is Abdul Jalil. I am chemistry tutor of class 12, chapter 1. Now we start. Classification and norm from a periodic table on the basis of electronic configuration. The electronic configuration of element provide a sound fundamental basis or to the classification of elements. Sound means clear. The properties of elements change in a periodic manner as the atomic number increase from one inert gas to next higher inert gas. इसका मतलब कि एलिमेंट में जो चेंजिंग होती है वो पीरियडिक मैनर पे होती है. पीरियडिक मैनर मीन्स जैसे चांद हर महीने की 29.5 डेज के बाद आता है, तो ऐसे फुल मून जो होता है वो 29.5 डेज के बाद, तो वही उसको पीरियडिक बोलते हैं. पीरियडिक मीन्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स ऐसा चीज़ कोई जो वक्फे वक्फे से वही चीज़ रिपीट हो उसको बोला जाता है पीरियडिक. तो जो पीरियडिक मैनर है इसमें से इसका मतलब ये होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट है वो चेंज होती रहती है पीरियडिक मैनर में. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम वन इनर्ट गैस टू नेक्स्ट हायर इनर्ट गैस. फॉर एग्जांपल हीलियम में उसका एटॉमिक नंबर है 2. ओके. और दूसरा है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 10. अब हीलियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वही नियॉन की होगी, लेकिन उससे कुछ चेंजिंग होगी, थोड़ी सी चेंज होगी. काफ़ी चीज़ें उसकी मिलेंगी, मतलब एक नोबल गैसेज ग्रुप में. अब ये जो है हीलियम के बाद नियॉन है, ये 8 के बाद आया है, तो इसलिए ये इनर्ट गैस हैं दोनों, और ये 8A ग्रुप का होते हैं, और ये 7 एलिमेंट के बाद 8वें नंबर पे ये आते हैं. ठीक है. Thus, it would be better to select inert gas family for studying the correlation between electronic configuration and periodicity. इसीलिए जो इनर्ट गैस है उसी को सिलेक्ट किया गया है स्टडी के पर्पज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से. अब जो बेसिक कंसेप्ट है प्रिंसिपल का, वो बिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इज एवरी इलेक्ट्रॉन गोज टू लोएस्ट एनर्जी लेवल. अब प्रिंसिपल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, जो लो एनर्जी होता है पहले उसको फिल किया जाता है. N+L रूल, ये N+L रूल मैंने लिखा हुआ है, इसके थ्रू इसकी एनर्जी फिलिंग होती है. अब जो अब प्रिंसिपल ने जो सीक्वेंस दी है शेल की वो ये रही 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s. अब देखो 3p 4s फिर 3d आया है. 3D क्यों आया है देर से? 4S से पहले आना चाहिए था 3N, क्योंकि 3 वाली लाइन में. अब मसला ये है कि इसकी 4S की एनर्जी कम है और 3D की ज़्यादा है. अब एनर्जी कैसे कम है, वो N+L रूल के ज़रिए इसकी एनर्जी को मालूम किया जाता है. अब N+L रूल मैंने अगली स्लाइड में सिखाया हुआ है कि इसको कैसे होगा और कैसे N क्या है L क्या है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड में. और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आती हैं और इसको क्वांटम नंबर से इसको सीखना पड़ता है. ठीक है. इस चैप्टर में या इस टॉपिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो असल में ये होता है काफ़ी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से पढ़ के आते हैं तो फिर उनको कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या किसी को कुछ पता नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सही नमूने बना नहीं पाते. अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखाता हूँ कैसे होती है. इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बता दिया था, जैसे 1s है 2s है 3s है 4s है, जो भी है. ये 1 क्या करता है, ये n को शो करता है. शुरू पे जो नंबर होता है प्रीफिक्स वो n को शो करता है. ठीक है. और l क्या होता है, ये सब शेल को शो करता है, SPDF, जिसको अपन ब्लॉक भी बोलते हैं. ओके. अब जो पीछे अपन ने पढ़ा था उपभोग प्रिंसिपल, उपभोग प्रिंसिपल ये कहता है कि N+L के रूल को फॉलो करो. मीन्स N+L को जमा करोगे, जो आंसर आएगा, जैसे ये आंसर आए हुए, उसकी वैल्यू को देख के डिसाइड करना है कि किसकी लो एनर्जी है, तो पहले उस शेल को फिल करोगे या उस ऑर्बिट को फिल करना है.
ठीक है। अब देखो ये N1 है, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका शेल एक ही है, जैसे हीलियम समझ लो या हाइड्रोजन समझ लो, जिसका N1 है, तो उसका L क्या होगा? 0 होगा। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे 0 होगा। ठीक है, N1 प्लस 0 को जमा करोगे, आंसर आएगा 1। अब N अगर 2 है, जैसे समझो दूसरे नंबर शेल, मीन्स 2 शेल है। मैं लिथियम का एग्जांपल ले लेता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब इसमें शेल कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैसे 2 होते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। कितने क्यों 2 हुए पहले शेल में, ये भी बताता हूँ। अब तीसरे में जो 1 बचता है वो दूसरे शेल में आ जाता है। ठीक है, मतलब 2 शेल हैं, एक शेल में 2, दूसरे में 1, 3 हो गए इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जो 3 इसका एटॉमिक नंबर था, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या शो करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ओके, अब इसकी एनर्जी कितनी है? 2 है। इसकी एनर्जी 3 है। तो ऐसे करके ये चीज़ होती है। अब देखो कहीं कहीं ऐसे होता है कि इसकी एनर्जी भी 3 है, इसकी भी एनर्जी 3 है। तो सबसे पहले किसको फिल करोगे? मीन्स 2p या 3s में से किसको फिल करोगे? तो उस पर अब क्या देखना होगा? n की वैल्यू देखनी होगी। n इसका 2 है, इसका n 3 है, तो जो लो वैल्यू है n की, पहले उसको फिल करोगे और उसको पहले लिखोगे। तो हमेशा 1s 2s 2p आता है, फिर 3s आता है। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया है 1 2 3 क्या है। सही है। अब ये चीज़ आपने इधर से समझ ली है। n प्लस एल रूल की थ्योरी लिखी हुई है, ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये n के ज़रिए l कैसे निकालते हैं, n के ज़रिए शेल का कैसे पता चलता है। अब ये इस चीज़ पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल N1 है, जैसे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो 1 मतलब K, 2 मीन्स L, 3 मीन्स M, 4 मीन्स N। यहाँ शेल नंबर है, यहाँ शेल के एडीसी के लिहाज से इसको अल्फाबेटिकली KLMN कहा जाता है। ठीक है, अब L2 मीन्स 2 शेल हैं। कोई भी एलिमेंट ले लो जिसके 2 हों। लिथियम के 2 होते हैं, बेरिलियम के 2 होते हैं, बोरान के 2 हैं। जैसे जो सेकंड पीरियड वाला है, पीरियड और ग्रुप में अभी आपको बताऊंगा। सेकंड पीरियड में जो पीरियडिक टेबल में होता है, उसके 2 शेल हैं, सारे एलिमेंट के 2 हैं। अब पीरियड 3 है, उसमें 3 है शेल, तो वो 3 से आता है। ओके, पीरियड जो 4 है उसमें 4 है। जैसे 5 नंबर जो पीरियड है उसमें 5 शेल होते हैं। ओके, अब मेन चीज़ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में कितने आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये सीखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स के में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिख दिया था कि ये के ही, के में मैक्सिमम 2 आते हैं, इधर भी लिखा हुआ है 2। अब कैसे है? उसका एक फार्मूला है 2n²। मीन्स जितनी n की वैल्यू है उसमें से ये पुट करो इस फार्मूले में, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। कैसे? अब अगर मैं इस पर 1 पुट करूँ, 1 मीन्स के शेल, और इधर 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2। तो इसका मतलब के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अब कोई बोले कि मेरे पास शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो एक एलिमेंट है उसमें 4 शेल है, उसका n4 है, तो इधर 4 की लगेंगे, n की जगह 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 32 मीन्स n शेल में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। ये मैंने बता दिया है कि n मीन्स नंबर ऑफ शेल। अब l की बारी है। l को कहा जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिससे शेप और ब्लॉक का पता चलता है। अब उसके लिए अपन को जो मैंने बताया कि l को मेजर करने के लिए ये फार्मूला है, 0 लेस देन इक्वल टू l लेस देन इक्वल टू n-1। मीन्स l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होगी, ये रेंज दी हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं n इधर 1 ले लेता हूँ, तो इधर मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 0, और इधर भी 0। मीन्स l की वैल्यू 0 से लेके 0 तक है, मीन्स 0 से लेके 0 तक है, तो ये 0 है।
तो जो जीरो होगा जब L, तो उसको S ऑर्बिटल कहा जाएगा। S मीन्स स्फेरिकल शेल। फॉर एग्जाम्पल मैं M शेल ले लेता हूँ। M में N, M शेल में N की वैल्यू 3 होती है, तो इधर मैंने 3 पुट किया। 3 माइनस 1 मीन्स 2, मीन्स L की वैल्यू 0 से लेके 2 तक हो गई। तो देखो 0 1 2, अगर 0 मीन्स S, 1 मीन्स P सब शेल एंड 2 मीन्स D। ये आपको याद करना है। 1 मीन्स P, 2 मीन्स D, 3 मीन्स L। अब इस दोनों टेबल को, दोनों जो कॉलम है उनको देख के आपको एक फार्मूला पता चल गया कि जितने नंबर ऑफ शेल है उतने ही नंबर ऑफ सब शेल है। जैसे नंबर ऑफ शेल 1 है तो नंबर ऑफ सब शेल भी 1, नंबर ऑफ शेल 2 है तो नंबर ऑफ सब शेल भी 2, नंबर ऑफ शेल 3 है तो नंबर ऑफ सब शेल भी 3। तो ये एक फार्मूला बन गया कि नंबर ऑफ सब शेल इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। ये एक सिंपल फार्मूला बन गया। मीन्स एल मेजर करने का आपको मैंने बता दिया। अब आती है बात मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स एस में मैक्सिमम कितने आएंगे, पी में कितने आएंगे। जैसे मैंने अभी लिखा कि पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं। जैसे मैं कोई ले लूँ फॉर एग्जाम्पल सोडियम, 2 8 1। ये क्या है, नंबर ऑफ शेल 1, ये 2, ये 3। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर लिख, जगह बहुत कम है इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 6 10 11। मीन्स सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब मैंने देखो S के ऊपर 2 दे दिया, ठीक है, P के ऊपर 6 दे दिया। कैसे, क्यों दिया है, अब इस चीज़ को समझना है आपको। इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये रहा फार्मूला, 2 × 2l + 1। अगर L की वैल्यू 0 है, जो S के लिए होता है, L की वैल्यू 0 है और वो S के लिए होता है, S ऑर्बिटल के लिए, या सॉरी S सबशेल के लिए है 0, तो इधर L की जगह 0 पुट करोगे तो 2 × 0 0 + 1 1, 1 × 2 2। इसका मतलब जो S है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। ओके, अब L अगर 2 हो, यहाँ पे L अगर 2 हो तो उसको D सबशेल बोला जाता है, ठीक है। अब L की जगह 2 है तो इधर मैंने L की जगह 2 पुट किया। 2 × 4 + 1 5, 5 × 2 10। इसका मतलब जो D है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। और इसी तरीके से P में 6, इसी वजह से मैंने देखो 2p6 लिख दिया है। जितने आ सकते हैं वो उस पर टोटल लिखने होंगे। ओके, अब डी होगा, डी के ऊपर मैं 10 दे दूंगा। ओके, ये मैंने 2p6 और 3s1 ये कंप्लीट कर लिया। ये था सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल कर ली मैंने। ओके, अब ये तीसरा नंबर जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल का पता चलता है। मीन्स जैसे ये है मुल्क, किस मुल्क में बंदा रह रहा है, ये है सूबा कि किस सूबे में है, ये है शहर कि किस शहर में रह रहा है। ये मैग्नेटिक क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। सब शेल की, सब शेल के अंदर ये नीचे होता है। ओरिएंटेशन से कैसे, मतलब कि जैसे P के अंदर 6 हैं तो उसमें कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हैं एलिमेंट उसमें P में। तो P के 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। ये जो एक्स वाई जेड हैं इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। एक एक्सिस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 क्यों आते हैं, क्योंकि एटम जो है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उसी का एक
काउंटर तो इन काउंटर मूव करता है। सही है। तो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन से कैसे, अब इसका एक फार्मूला है -L2m लेस देन इक्वल टू प्लस एल, मीन्स जो एल की वैल्यू होगी वो इधर पुट करोगे तो उससे एम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एल की वैल्यू 0 है तो मीन्स 0 इधर पुट किया तो इधर भी 0, -0 से लेके +0 तक एम की वैल्यू तो 0 ही हुई। अब अगर एम एल की वैल्यू 2 है, 2 मैंने ली, तो इधर -2 से लेके +2 तक m की वैल्यू होगी। तो ये देखो जहाँ L2 है वहाँ m की वैल्यू +2 से लेके -2 तक, अब उसके अंदर 3 और वैल्यू आ जाती है, +1 0 1 -1, तो टोटल ये कितने हो गए 5। इसका मतलब जो D है उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे 5। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ऐसे S है उसमें मैक्सिमम 0 है, मीन्स 1 है, 0 मीन्स एक नंबर है, कोई भी 0 भी एक नंबर हुआ, और p है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 जा सकते हैं, तो इसलिए s में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6, क्योंकि 2 2 2 6 हो गए, एक ऑर्बिटल में 2 जाएंगे तो 3 में कितने और जाएंगे 6। अब ये ऑर्बिटल 5 है तो मैक्सिमम कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 10, तो टोटल सम ऑफ करोगे 18। अब इससे ये प्रूव हो रहा है कि देखो जितने शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है उससे वो प्रूव हो रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी पता चल रहा है, और उससे एजिमुथल क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल रहे हैं, मतलब ये इक्वल सम सबका 3 का सेम आ रहा है। अब ये है स्पिन, जिसका मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो काउंटर क्लॉकवाइज और इन काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है। ओके, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने का ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल का फार्मूला ये है 2l+1, ये मैंने आपको करा दिया। l अगर 0 होगा तो m का आंसर क्या आएगा, 0 + 1 क्या आएगा 1, तो इसका 1 ही है, मतलब एक ही हुआ क्वांटम नंबर। अगर मैं इधर l की जगह 2 पुट कर दूँ, यहाँ 2 पुट किया, 2 2 द 4, 4 + 1 5, देखो 5 आया है। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एल्युमिनियम 13 एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है इधर, ये कॉपी की थी कहीं से बुक से, इसको मैं कम्प्लीटली लिखता हूँ। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले शेल में 2 आए कि मैक्सिमम के में 2 ही आ सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, ठीक है, तीसरे शेल में भी 18 आ सकते हैं, लेकिन अब इसके पास बचे ही 3 है तो ये 3 आ गए। ओके, अब मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, आधी तो लिखी हुई है, शुरू वाली लिखूँगा, तो ये 2 है, 1s2, दूसरा जो शेल है, दूसरा मीन्स 2 सब शेल होंगे इस पे, तो एक s होगा 2s, इस पे मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2, और तीसरा कौन सा है 2p। अब मैक्सिमम इसमें कितने जा सकते हैं, पीछे से मैंने आपको सिखा दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल का फार्मूला है 6 जा सकते हैं, तो ये 2 और 2 4 और 6 10 हो गए। अब तीसरा जो शेल है उस पर 3s2, अब 3p बचा, 3p में मैक्सिमम 6 आते हैं, लेकिन अब बचे कितने, एक ही बचा है इसमें, देखो 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए, 2 और 1 13, मतलब जो एटॉमिक नंबर था उसके लिहाज से अपन ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। ये है पहले नंबर शेल का, ये है दूसरे नंबर शेल के, और ये है तीसरे नंबर शेल के। अब इस बुक में देखो ये इन्होंने लास्ट वाला जो है वैलेंस शेल, इसको कहा जाता है वैलेंस शेल, लास्ट वाला जो हो उसको वैलेंस शेल कहा जाता है। अब मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, आप इसको मेरी जो सुन रहे हैं उससे लिहाज से आप समझ जाएंगे। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने लिखी हुई है 3s2 3px y z। अब मैंने आपको बता दिया था कि p में जो मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं 3, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 6, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इस x में 2 आ सकते थे, लेकिन इसके पास है 3p1, तो एक x में चला गया, y और z खाली है इसलिए इसके ऊपर 0 0 है।
अब आ जाते हैं क्रिप्टॉन। इसका 36 है एटॉमिक नंबर। ये वैलेंस शेल का ही मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो वैलेंस शेल है इसमें 4s2 3d10 4p2 4p2y 4p2। अब एक्स वाई जेड तीनों में दो दो आ गए हैं, ये 6 कंप्लीट हो गए हैं। डी भी कंप्लीट है, मैक्सिमम 10 आने चाहिए थे। एस भी कंप्लीट है, इसमें मैक्सिमम 2 आने चाहिए थे। अब ये हुआ कि ये पूरा शेल, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसलिए ये क्रिप्टॉन किस ग्रुप में आता है? 8वें ग्रुप में आता है, जिसको जीरो ग्रुप या नोबल गैसेस कहा जाता है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते और ये डायमैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा क्या है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप कोई शेल की एनर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसे कैसे करेंगे। जैसे ये है 5, इसका n प्लस एल 5 आ रहा है, तो इसका n प्लस एल 5 आ रहा है। अब इसको पहले इसलिए लिखा है कि इसका जो है 3d है, इसका है 4p, मीन्स नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कम है 3 है, तो इस वजह से पहले इसको लिखेंगे। इसलिए ये रूल याद रखें कि इफ n प्लस एल आर सेम देन सी n वैल्यू। फिर n वैल्यू को देखना है। इफ n इज स्मॉल इट मीन्स लो एनर्जी एंड लो एनर्जी फील्ड फर्स्ट, तो पहले वो फिल होगा, तो जो फिल फर्स्ट होगा फिर उसको लिखना है अपन को। ठीक है, मैंने यही पेज दोबारा कॉपी किया है। इधर लिखा है कि अब वो प्रिंसिपल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और लोअर एनर्जी के बुनियाद पे जैसे होता है उसको जैसे असेंडिंग फॉर्म में लिखा जाता है। जिसकी एनर्जी लो होगी पहले वो फील होगा, और फिर लो एनर्जी कैसे होगी? वो एन प्लस एल रूल के जरिए होगा। एन प्लस एल रूल मैंने आपको समझा दिया है। एन क्या है, एल क्या है, ये भी बता दिया। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं ये भी समझा दिया, और मैंने चारों क्वांटम नंबर आपको बता दिए हैं। अब पीरियडिक टेबल में आ जाते हैं कि कैसे इसकी सेटिंग होती है। द पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट इज क्लोजली रिलेटेड विद द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल। मैंने आपको बता दिया। द सिमिलरिटी अमॉन्ग एलिमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट टू एट क्लियरली करेस्पॉन्ड टू सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड particularly in the resemblance of valence electron। 1 से लेके 8 तक जो ग्रुप हैं वो किस बुनियाद पे हैं? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बुनियाद पे हैं। जैसे ये फर्स्ट है ग्रुप है, इसका वैलेंस +1 है। ओके, अब ये जो 8 है ग्रुप है, इसका वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है इसके शेल में, इसलिए इसको जीरो ग्रुप कहा गया है क्योंकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। अब ये 2 है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में +2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 है, +3 होगा। अब ये 4 है तो ये +4 भी होता है कभी कभी, और कभी ये -4 भी होता है। अब 5 है, इस पर -3 आएगा। मैं बताता हूँ क्यों आएगा। अब 5 है ग्रुप में, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 5 है। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहिए का मतलब वांटेड है तो माइनस साइन आएगी। अब इधर +1 इसलिए आया कि इसको शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसलिए चाहिए जहाँ वहाँ प्लस, सॉरी जहाँ चाहिए तो +1 नहीं, माइनस हाइड्रोजन का नहीं, मैं हीलियम का आपको बता देता हूँ, और सॉरी बेरिलियम का बता देता हूँ। ये सेकेंड ग्रुप है, इस पर बेरिलियम के ऊपर +2 होता है। +2 इसलिए है कि इसका एटॉमिक नंबर है 4। एक शेल में 2 हो गए, दूसरे शेल में 2 हो गए। दूसरे शेल को कितने चाहिए? 6 और चाहिए। अब 6 और चाहिए तब जाके इसका दूसरा शेल मुकम्मल होगा, लेकिन इसको 6 कौन देगा? कोई नहीं दे सकता 6, क्योंकि इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए बॉन्डिंग कराने के लिए, जिससे कोई उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके इस पे आ जाए, या आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, जो भी बॉन्डिंग हो, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे इसके शेल में आएंगे तब, और 6 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से ये बोलेगा कि ये जो 2 है मेरे पास इस शेल में, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मीन्स इसलिए इसके ऊपर +4 लिखता है। अब यही हाल इस बोरान फैमिली के साथ है, इस पर +3, इसलिए इसके वैलेंस शेल में +3 है। 5 और चाहिए था, कोई चाहिए मतलब कोई दे नहीं सकता, इसलिए +3 आ गया। अब
फिफ्थ ग्रुप की बात चल रही थी, इसमें 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, और इसको 3 चाहिए होते हैं, तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ नेगेटिव साइन होगी। ठीक है, इसी तरह ये 6 और 7 का है। अब ये जो पीरियडिक टेबल थी, ये पीरियड्स और ग्रुप में तकसीम की गई है। ये हैं पीरियड्स, ठीक है, और ये हैं ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड है, ये ग्रुप है। ठीक है, ये है वर्टिकल कॉलम है, ये सारे ग्रुप है ये वाले। ठीक है, और ये क्या है, पीरियड है ऐसे। अब पीरियड क्या है, नंबर ऑफ शेल बता रहे हैं। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ शेल 1 होता है, लिथियम वाले ग्रुप में 2 होते हैं, पीरियड में सोडियम वाले पीरियड में 3 होते हैं शेल में। जैसा मैंने पीछे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक मैंने की है। ओके, और ग्रुप क्या शो करते हैं, वैलेंस शेल शो करते हैं, और इसी से सिमिलरिटीज और प्रॉपर्टीज का पता चलता है। ये सिमिलरिटी। अब आ जाते हैं इसको फर्दर पढ़ने के लिए दूसरी स्लाइड। अब आपको ये जो पीरियड नंबर हैं, हॉरिजॉन्टल रो इज गिवन बाय क्वांटम नंबर, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर पता चलता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या नाम बोला गया, सबशेल भी बता सकते हैं। जैसे नंबर 1 जो है पीरियड में, पीछे आप पीरियडिक टेबल देख सकते हैं, नंबर 1 जो था पीरियड, उसमें एक ही शेल है और एक ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या सबशेल जिसको बोला। ठीक है, अब पीरियड 2 है, उसमें 2 शेल है और नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन से 2 है, एस और पी। पीरियड 3 है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे, 3 होंगे, एस पी डी। मीन्स जो एलिमेंट होगा या एटम, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें एस पी डी तीनों होंगे। ठीक है, अब द टेबुलर अरेंजमेंट फॉलोइंग अबव प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल। जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, इसी को बोलते हैं कि जब किसी भी जो भी एलिमेंट है वो टेबुलर अरेंजमेंट में हो और फॉलो करें अबव प्रिंसिपल को, उस टेबल को, उस चीज़ को जैसे अपन अरेंज करेंगे उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कहा जाता है। पीरियडिक टेबल इज बिल्ट अप एज ए फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो टेबल है ये बिल्ट की गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। अब सबसे पहले पीरियड माने, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, ये के शेल होता है और इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है क्योंकि एक ही एटॉमिक नंबर वो 1 ही होगा एस में, और हीलियम की 1s2 होती है क्योंकि उसका भी एक ही शेल है, एक ही ऑर्बिट है और 2 एटॉमिक नंबर है, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एस में चले जाएंगे। दूसरा पीरियड 2, वो एल शेल कहलाता है और इस पे 2s2p ऑर्बिट होंगे, देयरफॉर इट कंटेन 8 एलिमेंट। ठीक है, और देयरफॉर इट कंटेन 8 एलिमेंट फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। अब इसमें 8 हैं, ये ग्रुप 2 यहाँ से शुरुआत हुई है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड की, क्योंकि यहाँ से had, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 1s2 2s1, ये किसका है, लिथियम का, 1s2 2s2 2p6, ये है नियॉन का। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, ये देखो 2 4 6 10। अब पीरियड 3, ये एम शेल पे होता है, इस पे 3s3p। ओके, नंबर 4 एन शेल है। ठीक है, और फर्स्ट लॉन्ग पीरियड ये है 4। फिर फिफ्थ है, उसमें ओ शेल है और इस पे टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड 6, इसमें अब ब्लॉक के अंदर देखें 2 एलिमेंट एस ब्लॉक से हैं और बाकी 10 एलिमेंट पीटी ब्लॉक से हैं और 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक से हैं। अब 4f 5d इसमें लेंथर साइड में होते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, इस पीरियड में पीरियड 7 ये सबसे बड़ा है, ये भी बड़ा था, 6 और 7 दोनों बड़े होते हैं, इसमें भी एस पी टी तीनों होते हैं। कहते हैं ग्रुप में, ग्रुप का मैंने आपको बता दिया था पीछे पीरियडिक टेबल पे, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, एट है। अब फर्स्ट है का मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगी, मीन्स उसके लास्ट शेल में जो वैलेंस शेल होगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज होती है। जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप से होंगे उन सब के ऊपर +1 चार्ज होगा। सेकंड ग्रुप जो अपना
बेरिलियम वाला है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम वाला, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल NH2 होगा, मीन्स उसके ऊपर लास्ट शेल में +2 आएगा। अब लास्ट शेल में जो नंबर आएगा उसी के लिहाज से आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको बोलते हैं या वैलेंसी बोलते हैं। थर्ड ए से लेके सेवन ए तक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, अब देखो NH2NP1 थर्ड ए में। अब इधर क्या था, आपके पास 3 है इस शेल में, ये देखिए 3 है, 2 और 1 3। आपको कितने चाहिए थे? 8, 5 की कमी है, तो इसलिए ये 3 इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, इसलिए वजह से इसके ऊपर +3 आएगा। सेवन ए ग्रुप को देखना, NH2NP5, 5 और 2 7, एक चाहिए था, तो चाहिए था इसका मतलब माइनस में 1। आठवां ग्रुप इसका NH2NP6 मीन्स 2 और 6 8, बैलेंस इसकी कंप्लीट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्रुप की दी है वैलेंस ऑर्बिटल सिर्फ शो किया है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट है सेकंड है जो था वो सिर्फ S ब्लॉक था, थर्ड है से लेके सेवन है ये पूरा P ब्लॉक होता है। अब जो आठवां है वो भी पूरा P ब्लॉक के इनर्ट एलिमेंट भी कहा जाता है। अब जो 3B है से 8 7B और फिर फर्स्ट बी और सेकंड बी है D ब्लॉक और T ब्लॉक दोनों होते हैं। थर्ड बी जो है उसको अलग कर दिया गया है, F ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, ये थी ग्रुप की तकसीम। ये पीरियडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल आपका ख़त्म हुआ है, और मज़ीद मालूमात के लिए या डिस्कशन के लिए और कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ पूछनी हो और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी स्कूल द होप स्कूल एंड कॉलेज मेन कैंपस मीरवा गौड़ चन्नी मेट्रो पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह।